धार के ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आए फैसले के बाद भोजशाला में आज साध्वी व्रतंबरा दीदी पूजा अर्चना करने पहुंची। उन्होंने मां वाग्देवी के चित्र की पूजा अर्चना के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सत्य की अग्नि परीक्षा के बाद अब भोजशाला हिंदू समाज को सौंपी गई है। उन्होंने कहा साधारण सी बात है, तथाकथित आक्रांता पहले हुए थे या राजा भोज। इतिहास कहता है कि राजा भोज पहले थे। इसी धरा ने विद्वानों और काव्य के नायकों को जन्म दिया है। साध्वी ने कहा कि भोजशाला का निर्णय आने के बाद हम सब राजा भोज के समय के वैभव को दोबारा देखेंगे। वैभव सिर्फ बिल्डिंगों से नहीं होता, इस धरती ने ज्ञान, विज्ञान, कला और संगीत से पूरे भारत को सजाया है। उन्होंने कहा कि जैसे प्रहलाद आग में जलाए गए पर जला नहीं पाए, इसी तरह सत्य अग्नि परीक्षाओं से गुजर कर भी सत्य ही रहता है। उस सत्य को समझाते हुए भोजशाला हिंदू समाज को सौंपी गई है। धार की धरा ने विद्वानों, बहुत सारे काव्य नायकों को तैयार करके भारत को दिया और यही वो भूमि है जिसने जौहर जैसी सामूहिक अत्याचार, नरसंहार जैसे दर्द को भी सहा है। अब हम दोबारा राजा भोज के समय का वैभव यहाँ देखेंगे। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि बहुत जल्द मां वाग्देवी आना चाहती है। मां अधीर हो के कह रही है कि मुझे लंदन से चलकर धार आना ही है, क्योंकि मैं भारत को भारत बनाए रखना चाहती हूँ। जैसे प्रहलाद आग में जलाए गए पर जला नहीं पाए गए, इसी तरह भोजशाला का सत्य अग्नि परीक्षाओं से गुजर गुजर के उस सत्य को, उसके पक्ष को समझते हुए भोजशाला हिंदू समाज को सौंपी गई है। साधारण सी बुद्धि की बात है कि तथाकथित मौलाना पहले हुए थे या राजा भोज पहले हुए थे। जब राजा भोज पहले हुए थे, इतिहास कह रहा है